घर की जानबूझकर मोटी डाउन जैकेट पहनकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में रेगिस्तान में दौड़ती है। फिर वो एक सफाई कर्मचारी से कहती है, मुझे जोर से थप्पड़ मारो, क्योंकि उसे पता था यही उसे जिंदा रखेगा। पिछली जिंदगी में वो एसी में भी जल रही थी, बर्फ में बैठकर भी पसीने में भीग जाती थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन तेज धूप में चैरिटी कर रही थी और उसे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। ये देखकर वो हैरान थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड सच बताता है, तुम दोनों के एहसास बदल गए हैं। जो गर्मी उसे लगनी थी वो लड़की सह रही थी, इसी वजह से वो आराम से थी। आखिर में सौतेली बहन धूप में काम करके बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई और लड़की एसी में ही हीट स्ट्रोक से मर गई। लेकिन इस बार वो वापस उसी दिन आ गई जब सब शुरू हुआ था। टीवी पर सौतेली बहन बिना पसीने के और लड़की एसी में भी भीगी हुई। गुस्से में वो एसी बंद करती है और धूप में बैठ जाती है। अगले ही पल सौतेली बहन को तेज गर्मी लगती है, चेहरे पर दाग और वो बेहोश हो जाती है। तभी बॉयफ्रेंड तरबूज लेकर आता है और उसे मनाने लगता है, लेकिन इस बार लड़की भरोसा नहीं करती। वो तरबूज गिरा देती है और धूप में बैठी रहती है। बॉयफ्रेंड गुस्सा दबाता है, फिर भी समझाने की कोशिश करता है। लड़की उसे धक्का देती है और ज्यादा तेज धूप में दौड़ती है। कुछ देर बाद लोग सौतेली बहन को उठाकर लाते हैं। लड़की मुस्कुराती है और ताना मारती है, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। फैंस गुस्से में उसे मारने आते हैं, लेकिन ट्विस्ट, हर थप्पड़ सौतेली बहन को लगता है। अब वो डर जाती है और सच छुपाने के लिए फैंस को भगा देती है। फिर नाटक करती है, घर जाओ, तुम बीमार हो जाओगी। घर आकर लड़की एक पोस्टर देखती है एंटार्क्टिका ट्रिप का। वो तुरंत असिस्टेंट से बुकिंग करवा देती है। अब गर्मी नहीं, सीधे -120 डिग्री फ़ारेनहाइट की ठंड। जल्दी ही प्लेन आता है और वो अंटार्कटिका पहुंच जाती है। पहले उसने गर्मी दी थी, अब वो ठंड देने वाली थी। उधर सौतेली बहन शूट कर रही होती है। लड़की उसे वीडियो कॉल करती है। जैसे ही वो देखती है कि लड़की अंटार्कटिका में है, वो डर जाती है। लड़की जानबूझकर अपने कपड़े उतारती है, एक एक करके। उधर सौतेली बहन ठंड से कांपने लगती है। उसका शरीर नीला पड़ जाता है, लेकिन लड़की स्कार्फ भी उतार देती है। ये देखकर सौतेली बहन गिड़गिड़ाती है, रुक जाओ, मैं कुछ भी करूंगी, यही मौका था। लड़की कहती है, अब अपने एहसास मेरे बॉयफ्रेंड से बदलो, ताकि तुम खुद दर्द महसूस करो। आखिर में दोनों अपने फायदे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और साबित होता है स्वार्थी लोग आखिर में खुद ही खत्म हो जाते हैं। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।